नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और हिमाचल प्रदेश का यहां पर इस वीडियो में जिक्र होगा जहां की पहाड़ियों में इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं का तांडव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, लोग बेघर हो गए हैं और नदियां नाले उफान पर हैं। ऐसा लगता है मानो पहाड़ों पर प्रलय का साया मंडरा रहा हो। लोग आशंकित हैं कि आखिर क्यों बार बार हिमाचल पर प्रकृति का कहर बरप रहा है। कोई इसे पर्यावरण और प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा मान रहा है तो कोई इसे देवताओं की नाराजगी बता रहा है। वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और वहां पर देववाणी का बहुत ज्यादा महत्व है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस तबाही को थामने के लिए स्थानीय लोग अब देवालयों का रुख कर रहे हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने की उम्मीद में पूजा पाठ और देव संसद जैसे आयोजनों का सहारा लिया जा रहा है। और जब मैं इन तमाम चीजों की इस वीडियो में बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूं। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि हिमाचल प्रदेश में देववाणी या देवताओं का या देवियों का कथन है, उसको सदियों से एक पारंपरिक तरीके से इस चीज़ की मान्यता रही है और इसी चीज़ को आज के इस आधुनिक युग में भी हिमाचल प्रदेश के लोग सर्वोपरि मानते हैं। यानी कि देववाणी को हिमाचल प्रदेश में आज भी सर्वोपरि माना जाता है। और इसी कड़ी में कुल्लू जिला मुख्यालय रघुनाथपुर में छोटी जगती यानी देव संसद का आयोजन देवी हिडिंबा माता के आदेश पर किया गया। इस जगती के दौरान देवी देवताओं की ओर से साफ संदेश सामने आया कि देवता नाराज हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो देवी देवता हैं, जो स्थानीय देवी देवता हैं, वो हजारों की संख्या में हैं और वो सब नाराज हैं। नाराजगी का कारण है देवस्थलों, मंदिरों, पवित्र स्थानों से हो रही छेड़छाड़। खासकर कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान से छेड़छाड़ को देवताओं ने बिल्कुल बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। जो देवताओं के साथ पंडित होते हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश में गुर कहते हैं। गुरुओं के माध्यम से देवताओं ने यह कहा है कि यदि क्षेत्र को आपदाओं से बचाना है तो जल्द से जल्द भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। मंडी के आसपास कितनी ज्यादा तबाही आई है, मंडी के साथ कुल्लू लगता है, कुल्लू के आगे मनाली, और वहां की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। तो भगवान शिव को खुश करने की देववाणी हुई है, उनकी आराधना करनी होगी। इसी सिलसिले में भगवान बिजनी महादेव को भी मनाने की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। वही बिजनी महादेव जहां पर रोपवे बनाने को लेकर विरोध हो रहा है और रोपवे नहीं बनाने की अनुमति बिजनी महादेव द्वारा इस बात का जिक्र किया गया, उस बात की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देवताओं ने जगती के दौरान ढालपुर मैदान में हो रही छेड़छाड़ पर सख्त आपत्ति जताई और साफ कहा कि इसे तुरंत रोका जाए, वरना आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बिजनी महादेव रोपवे परियोजना पर भी देवताओं की नाराजगी सामने आई है। आदेश दिया गया है कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि इससे न केवल पेड़ों की कटाई हुई है बल्कि देवभूमि की पवित्रता भी भंग हुई है। आपको याद होगी कुछ ऐसी तस्वीरें जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में पुष्पा राज जैसी खबरें आपने बहुत देखी होंगी। 2023 में भी इसी तरह लकड़ियां बहकर नालों के साथ आई, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में। बीते साल भी हमने यही तस्वीर देखी और इस साल भी नदी नालों के साथ सैकड़ों लकड़ियां बहती हुई हमने देखी। हालांकि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये वही लकड़ियां हैं जिन्हें काटा गया है विकास के नाम पर। देवी देवताओं ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि देव नीति में राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि राजनीति को इसमें मिलाया गया तो इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। यही कारण है कि इस विषय को लेकर अब बड़ी जगती बुलाने का भी निर्णय लिया गया है। इसे एक तरह की संसद कहा जाता है, जिसमें देवी देवताओं के आदेश या देवी देवता क्या चाहते हैं उस पर एक तरह से विचार विमर्श होता है। देवताओं का यह संदेश केवल चेतावनी नहीं बल्कि हिमाचल की जनता के लिए एक गंभीर संकेत है, जिससे उन्हें सबक लेना होगा। उधर मंडी जिले से भी देववाणी के चौंकाने वाले संदेश सामने आए हैं। यहां माता काली के दरबार में रात को आयोजित अनुष्ठान के दौरान गुरुओं ने आग के अंगारों पर अग्नि परीक्षा देते हुए भविष्यवाणी की कि लोगों पर त्रासदी काल का समय आने वाला है। देवताओं की नाराजगी के कारण लोगों के पास ना धन बचेगा ना ही अन्न। मंडी में प्रलय का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ दरकते रहेंगे, नदी नाले उफान पर होंगे और ब्यास नदी कहर बरपाती रहेगी।
गुरु ने साफ कहा कि मानव ने मंदिरों को दूषित किया, देवताओं के जंगल काट दिए और पवित्र स्थानों से खिलवाड़ की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश का जो हाल किया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आपने हिमाचल प्रदेश को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही खिलवाड़ कर दिया और यही नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश जहां तहां से टूटा पड़ा है। राहत कब मिलेगी इस बात का कोई पता नहीं है। और जिस पर्यटन नगरी को सजाने संवारने के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था, वही पर्यटन नगरी आज समूचे हिमाचल प्रदेश से टूटी पड़ी है। मंडी के आगे आप मनाली नहीं जा सकते, आप कुल्लू नहीं जा सकते। मनुष्य चाहे जैसी कोशिश कर ले, इस प्रलय को रोक कर दिखाना अब उनके बस में नहीं है। देव माहुनाग टारना के गुरु रमेश कुमार ने माता चामुंडा के दरबार में हुए होम के दौरान संदेश दिया कि अभी आपदाओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। देव पराशर मंदिर कमेटी के प्रधान बीरबल शर्मा का यह कहना है कि अब लोगों की आस्था भी कमजोर हो गई है। मंदिरों को लोग सिर्फ सैर सपाटे का स्थल मानते हैं। इस व्यवहार से देवता रुष्ट हैं और यही कारण है कि पराशर के आसपास की पहाड़ियां दरक रही हैं। पराशर ऋषि का प्रसिद्ध खूबसूरत मंदिर हिमाचल प्रदेश में है और ऐसे में पराशर ऋषि के मंदिर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उन्हें भी भारी नुकसान हो रहा है। वहां पर पहुंचना भी अब लगभग असंभव हो रहा है। इसी बीच ये तथ्य भी सामने आया कि बिजली महादेव ने बहुत पहले ही रोपवे परियोजना को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद काम जारी रहा। पेड़ काटे गए और स्थानीय लोगों की आपत्तियों को दरकिनार कर परियोजना आगे बढ़ती रही। स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध और प्रदर्शन भी किए जो अब भी लगातार जारी है, मगर सफल नहीं हुए। अब देववाणी में बिजली महादेव ने कहा है कि अगर इतना ही साहस है तो इस रोपवे को बनाकर दिखाओ। ये बातें साबित करती हैं कि हिमाचल में देववाणी सच होती दिख रही है और आम लोग उसी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आज हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद विचलित करने वाली हैं। तबाही और तबाही का सिलसिला जारी है। कहीं भूस्खलन से घर तबाह हुए हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, तो कहीं नदियों का कहर गांव को लील रहा है। इस त्रासदी के बीच देव समाज के संदेश ने लोगों के मन में नई आशंका खड़ी कर दी है। लोगों का मानना है कि जब तक देव स्थलों से छेड़छाड़ बंद नहीं होगी, तब तक प्रकृति और आस्था का सम्मान जब तक नहीं होगा, तब तक इस प्रलय से छुटकारा मिलना आसान नहीं है। हिमाचल की जनता अब एक तरफ आपदा से जूझ रही है, दूसरी ओर देवताओं के आदेशों के अनुसार पूजा पाठ और अनुष्ठानों से उनकी कृपा पाने की गुहार लगा रही है। यह स्थिति न केवल धार्मिक आस्था का प्रतिबिंब है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि प्रकृति और देव भूमि की पवित्रता से छेड़छाड़ का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे कई कारण, कई तथ्य हैं। अगर समय रहते सबक ना लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ों पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। त्रासदी काल का यह भयावह दौर लंबे समय तक यूं ही जारी रहेगा।